65 घंटे, 3 देश, 8 नेता और 25 मीटिंग्स। पीएम नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे से जुड़े ये फैक्ट्स केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक ट्वीट में साझा किए हैं। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने ये झलक देने की कोशिश की है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के जो प्रधानमंत्री हैं उनके यूरोप का दौरा कैसा रहा। पीएम मोदी के दौरे की वैसे तो भरपूर मीडिया कवरेज होती है, ऐसे में हो सकता है कि आपको पहले से काफ़ी कुछ पता हो, लेकिन इस एक्सप्लेनर के ज़रिए हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि रूस से रिश्ते ख़राब किए बगैर भारत यूरोप के करीब कैसे जा सकता है। रूस से दोस्ती बिगाड़े बगैर यूरोप के करीब जाने की बात हम आखिर क्यों कर रहे हैं? जाहिर सी बात है कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोप जो है वो भयानक संकट के दौर से गुजर रहा है। इसी संकट का हिस्सा अमेरिका भी है। यूरोप के ज़्यादातर देश अमेरिका के उस सैंक्शन रेजिम का हिस्सा हैं जिससे रूस पर भारी दबाव बनाकर इस युद्ध को समाप्त करवाने की कोशिश की जा रही है। सैंक्शन रेजिम का मतलब रूस पर लगाई जा रही पाबंदियां। पीएम मोदी ने जिन देशों का दौरा किया वो तमाम देश रूस पर लगाई जा रही इन पाबंदियों का हिस्सा हैं और अमेरिका के साथ हैं। हमारे इसके पहले के जो एक्सप्लेनर्स हैं उसमें आपने देखा होगा कि कैसे भारत पर लगातार स्टैंड लेने का दबाव बनाया जा रहा है। दबाव इस बात का बनाया जा रहा है कि भारत रूस के खिलाफ स्टैंड ले। हालांकि दशकों की पुरानी जो दोस्ती है और डिफेंस के मामले में रूस से जो हमारे रिश्ते रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए भारत ने बेहद सुलझी हुई लाइन ली है। पश्चिमी देशों की तरह भारत जो है वो रूस के खिलाफ कभी नहीं हुआ। साथ ही भारत सरकार ने लगातार युद्ध समाप्त करने की अपील की है। यूक्रेन के बूचा में जो नरसंहार हुआ उसकी भी भारत ने कड़ी निंदा की और उसके स्वतंत्र जांच की एडवोकेसी की। हालांकि इन सब के बीच अमेरिका समेत यूरोपीय देशों ने भारत पर लगातार दबाव बनाए रखा कि वो रूस के खिलाफ सीधा और कड़ा रुख अपनाए। कुछ ऐसी ही कोशिश पीएम नरेंद्र मोदी के इस दौरे के दौरान भी हुई, लेकिन भारत अपनी लाइन पर कायम है, बिल्कुल नहीं डिग रहा। ऐसे में समझते हैं कि रूस से रिश्ते बिगाड़े बगैर यूरोप से भारत अच्छे रिश्ते आखिर कैसे बनाए रख सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी का ये दौरा उस दौर में हो रहा है जिस दौर में यूरोप कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के बाद के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ऐसे मुश्किल दौर में पीएम मोदी जर्मनी के नए चांसलर ओलेफ स्कॉल्ज और फ्रांस के दोबारा राष्ट्रपति बने इमैनुअल मैक्रों के अलावा स्वीडन, आइसलैंड, नॉर्वे के जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनसे भी मुलाकात की। अच्छा, एक चीज़ ये है कि इन सभी मुलाकातों में भारत के इन देशों के साथ जो बायलैटरल रिश्ते हैं वो बेहद अहम थे, लेकिन इस बार के दौरे में उससे भी अहम था रशिया यूक्रेन वॉर। अच्छा, ये तब और अहम हो जाता है जब रूस को लेकर भारत का जो स्टैंड रहा है उसकी पश्चिमी देशों ने एक तरफ खुलकर आलोचना की है, वहीं दूसरी तरफ भारत को इग्नोर करने का भी जो रिस्क है वो नहीं उठा पाए। तो इसी का नतीजा है कि जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से अमेरिका और यूरोप के कई हाई प्रोफाइल पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो भारत के दौरे पर आ चुके हैं। भारत पर रूस के खिलाफ तल्खी अपनाने और व्यापार कम करने का लगातार दबाव बनाया जाता रहा है। हालांकि पीएम मोदी के जर्मनी दौरे के दौरान दोनों साइड जो है वो प्रैक्टिकल नजर आए। भारत और रूस के रिश्ते में जो गहराई डिफेंस की वजह से है, जर्मनी और रूस के बीच वही मामला एनर्जी को लेकर है। जर्मनी अपनी गैस की ज़रूरतों के 40% हिस्से के लिए रूस पर डिपेंडेंट है। जर्मनी इस युद्ध के मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। एक तरफ जर्मनी ने युद्ध की वजह से अपना डिफेंस का जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा दिया है और सैंक्शंस के मामले में अमेरिका के साथ खड़ा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और कई अन्य यूरोपीय देश जो हैं वो यूक्रेन को हथियार भेज रहे हैं, लेकिन जर्मनी इस मामले में थोड़ा कम एक्साइटेड है। इन सब के बीच भारत और जर्मनी के बीच रूस के मामले में भाषा का अंतर है। एक तरफ जर्मनी जब इस युद्ध पर रूस के खिलाफ कोई बयान देता है तो बहुत तल्ख लहजे में देता है, वहीं भारत की जो भाषा है या भारत का जो स्टैंड है दोनों काफ़ी संयत है, यानी कंट्रोल्ड है। और यही बात इस दौरे पर भी देखने को नजर आई। इसी दौरे के दौरान जर्मनी ने भारत को एशिया में अपना सेंट्रल पार्टनर बताया है और कमोबेश यही हाल फ्रांस का भी है। रूस के मामले में भारत और जर्मनी की तरह फ्रांस ने भी वैसा सख्त रुख नहीं अपनाया जैसा कि अमेरिका और बाकी के यूरोपीय देशों का रहा है।
शीत युद्ध के बाद ही जब यूरोप में लंबी शांति रही, तब रूस समेत बाकी यूरोपीय देशों के साथ भारत लगातार मजबूत रिश्ते बनाने में सफल रहा है। हालांकि शीत युद्ध के बाद की जो अमेरिका और यूएसएसआर जैसी दो महाशक्तियों वाली बाइपोलर दुनिया थी, वो बर्लिन की दीवार गिरने और यूएसएसआर के पतन के बाद लगातार बदलती चली गई है। अमेरिका जो है वो पहले जैसा सुपर पावर नहीं रहा, उसकी एक तरफा तूती नहीं बोलती, और चीन जो है वो दूसरी महाशक्ति के तौर पर उभरा है। पश्चिमी देश जो है वो पूरी ताकत लगा रहे हैं कि रूस को जिस हद तक हो सके कमजोर किया जाए, और इन सब के बीच रूस जो है वो बार बार एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की धमकी दे रहा है। ऐसे में भारत भले ही विकट स्थिति में नजर आ रहा हो, लेकिन इस युद्ध के मामले में अब तक भारत का जो स्टैंड रहा है वो मोटा मोटी सक्सेसफुल रहा है। भारत ना तो अमेरिका बना और ना ही यूरोप, ना तो रूस से दुश्मनी मोल ली और ना ही बूचा जैसे नरसंहार पर चुप्पी साधी। देश हित में रूस के साथ व्यापारिक रिश्ते भी बनाए रखे, और अंततः अमेरिका को यह बात स्वीकार करनी पड़ी कि भारत की आज़ादी के बाद रूस ने जिस तरीके की दोस्ती भारत से बनाई, वो मौका जो है अमेरिका चूक गया। और दशकों की ये जो दोस्ती है, भारत पश्चिमी देशों की सहूलियत के हिसाब से उसकी बलि नहीं दे सकता। ये बात देर से ही सही, लेकिन पश्चिमी देशों को जरूर समझ में आई है। और पीएम मोदी के इस दौरे से एक बात साफ है कि अब पश्चिमी देश जो हैं वो भारत को रूस से रिश्ते बिगाड़ने पर शायद ही मजबूर करेंगे। ऐसे में जाहिर सी बात है कि रूस से दोस्ती बनी रहेगी और भारत यूरोप समेत अमेरिका से अपने रिश्ते और मजबूत कर पाएगा। तो उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर के जरिए हमने जो पीएम नरेंद्र मोदी का यूरोप दौरा है उसकी एक अलग झलक आपको दी है। इसके बावजूद अगर आपका कोई सवाल रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए आप देख रहे हैं अनकट।